अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 जो है इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है देन तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें आपने b की वैल्यू बतानी है कि b की जो वैल्यू है वो किस नंबर से लेके किस नंबर तक लिख सकते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। तो ये जो b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है, या 1 हो सकती है, लेकिन b की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 होगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी, 1 भी हो सकती है या 1 से ग्रेटर, लेकिन 10 से क्या होगा, लेस होगा। तो अब आप इसमें देखें, यहाँ पे जो इसका डी ऑप्शन है ना उसमें ऐसे लिखा हुआ है 1 लेस देन इक्वल b लेस देन 10। अब क्योंकि b जो है ना इन दोनों के दरमियान में लिखा हुआ है, इसका मतलब है b की वैल्यू जो है 1 से लेके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है मतलब 1 भी हो सकती है, 1 से लेके 10 तक, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है, 10 से लेस। तो ये इसका डी ऑप्शन बनेगा। b की वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से ग्रेटर बट लेस देन 10। अब इसका जो सेकंड एमसीक्यूज़ है, इसका अगर सेकंड एमसीक्यूज़ देखते हैं, इसमें हमने बताना है रेफरेंस पोजीशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 0.537 तो आपने इसमें बताना है रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन का मतलब होता है कि आपने ना लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट का मतलब है ज़ीरो से इस तरफ आप रीड करेंगे, लेफ़्ट साइड से ना जो सबसे पहला ज़ीरो के अलावा नंबर आएगा नॉन ज़ीरो, लेफ़्ट साइड से आपने देखना है जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आएगा। तो आप देखें लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है ना वो 5 है, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे हमने लिखनी होती है, जो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आएगा उसके बाद। तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी, आफ्टर 5, क्योंकि ये 5 लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो आ रहा है ना नंबर ज़ीरो के अलावा। तो इसके बाद इस तरह से हम पोजीशन लगाते हैं, इसको कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो आफ्टर 5, इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन नंबर आ रहा है वो सी है, आफ्टर 5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। फिर अगर हम इसका थर्ड एमसीक्यूज़ करते हैं, अब इसका जो थर्ड एमसीक्यूज़ है, लॉग बेस 1 आर्गूमेंट 100। तो जब इस तरह से बेस और आर्गूमेंट नंबर दिए होंगे ना, आपने डायरेक्ट उसको कैलकुलेटर से चेक करना है। जैसे यहाँ पे थर्ड एमसीक्यूज़ में क्या दिया हुआ, लॉग बेस 1 और यहाँ पे आर्गूमेंट 100। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से चेक करें तो कैलकुलेटर के ऊपर आपने सबसे पहले ऑन कर लें। अब इसमें यहाँ पे देखें ऑन के नीचे ना ये लॉग का बटन है, तो इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आएगा लॉग, और यहाँ पे बेस में क्या लिखना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है आर्गूमेंट की जगह 100। तो जब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये मैथ एरर आ रहा है। मैथ एरर का मीनिंग होता है अनडिफाइंड, ठीक है, या इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ एरर आ रहा है, इसका मतलब है ये अनडिफाइन है। तो जब भी बेस 1 होगी या बेस 0 होगी तो लॉग क्या होगा, अनडिफाइंड। जब भी बेस 1, जब भी बेस 0 तो लॉग क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखें, उसने अनडिफाइंड की जगह यहाँ पे जो नेम लिखा है ना इसका इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं या फिर इम्पॉसिबल। अनडिफाइंड भी हो सकता है या फिर इम्पॉसिबल। सो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो ये हमारे पास थर्ड MCQs था। फिर इसके बाद इसका फोर्थ MCQs करते हैं। फोर्थ MCQs में लेफ़्ट साइड पे भी लॉग है और राइट हैंड साइड पे भी, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ MCQs है, फोर्थ 1 MCQs में जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यू गिवन है दैट इज़ लॉग इंटू x+3 दैट इज़ इक्वल टू लॉग फिर इंटू 15x-4। तो अब आप देख सकते हैं कि बोथ साइड पे लॉग है, इस तरफ भी लॉग है और इस तरफ भी लॉग है। तो ये दोनों, ये जो लॉग है ना, इस लॉग से कट कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल? ये जो लॉग है ना, इसको लॉग को ख़त्म करना है। जैसे स्केयर है ना, उसको ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेते हैं। इसी तरह ये लॉग है ना, इसको ख़त्म करने के लिए ना आप एंटी लॉग लोगे। तो लॉग का जो इन्वर्स होता है ना, वो एंटी लॉग होता है। तो इधर भी एंटी लॉग लिख लिया और इस तरफ भी एंटी लॉग। तो यहाँ पे आ जाएगा x+3 और इस तरफ भी क्या आ जाएगा? एंटी लॉग। क्योंकि लॉग को यहाँ से ख़त्म करना है ना, क्योंकि x लॉग के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ से लॉग रिमूव होगा तो x बाहर आएगा, 15x-4। तो आप देखें ये लॉग और एंटी लॉग ना ऑपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? x+3 दैट इज़ इक्वल टू, ये लॉग और एंटी लॉग ऑपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 15x-4। फिर x को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे -4 है, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएं, +4, और x को राइट साइड पे ले आएं, 15x-x। तो 3 + 4 7, 15x-x क्या होगा? 14x, और 14 इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर है, अगर आप इसका ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे उसने 1/2 नहीं लिखा, उसने पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 0.5 है ना, तो 0.5 का क्या मतलब होता है? 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए। तो इसका 1/2 है, या इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है? ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अब 4 के बाद जो इसका फिफ्थ MCQs है वो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फिफ्थ MCQs है उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हम इसका जो फिफ्थ MCQs है उसमें जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है लॉग, फिर इसके बाद इसकी जो बेस है वो 7, और इसका जो आर्गूमेंट है वो 7 की पावर -3 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लॉग बेस 2 और आर्गूमेंट 4 और इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका ना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। तो जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये ऑन के नीचे बटन है, इसको लॉग को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉग बेस में 7 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 7 को प्रेस कर लेंगे, फिर ये राइट साइड वाले को ना प्रेस करेंगे तो इधर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखना है? 7 है, 7 की पावर ब्रैकेट के ना अंदर ही लिखना है। 7 की पावर क्या है? -3। तो यहाँ -3 लिख देंगे, फिर ये राइट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस, फिर अगेन हमने लिखना है लॉग, और बेस कितनी है? 2। तो यहाँ पे बेस में 2 लिख लेंगे, और फिर ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4, और इसकी पावर, और इसकी पावर में 3। तो जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 3 है। तो इसका आंसर 3 है, और वो ऑप्शन नंबर इसका क्या बन रहा है? ए।
तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सेकेंडली आप इसको ना सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, हमने लॉ पढ़े हैं ना, ये जो पावर लॉ होता है, ये जो पावर में नंबर लिखा होगा ना वो लॉग से पहले आ जाएगा, -3 log 7 और बेस भी 7 +3 भी पहले आ जाएगा, log 4 और बेस 2। तो जब आपके पास आर्गूमेंट और बेस सेम हो, ठीक है, जब आर्गूमेंट और बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसे log 7 आर्गूमेंट का log ऊपर लिखा और बेस का log, फिर +3 यहाँ पे देखें log 4 लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर लिखा और log 2, फिर इसको log 7 कैंसिल, यहाँ पे 3 + 3 और यहाँ पे क्या आएगा log, यहाँ पे 4 है ना, इसको क्या लिख लेंगे 2 की पावर 2 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है log 2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ना -3 आएगा क्योंकि ये -3 है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना ये स्टार्ट पे आ जाएगा log से पहले, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 × 2 और यहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा log 2 और log 2। तो log 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 6 तो क्या आएगा 3। तो देखें आप इस तरह से सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं उसका आंसर, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें और वहाँ से भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इसका MCQs का आंसर नंबर क्या था, ए। तो ये इसका 5th MCQs है। ओके, अगर हम इसका 6 MCQs करते हैं तो इसका जो 6th MCQs है इसमें लिखा हुआ है फॉर द log 0.00327 इसका करेक्टरिस्टिक बताना है। फॉर log 0.00327 तो इसका ना करेक्टरिस्टिक बताना है। करेक्टरिस्टिक को ना शॉर्ट फॉर्म में CH लिखते हैं। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो आपने कैसे फाइंड करना है, आपने ना लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, जैसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर क्या आ रहा है 3, इसके बाद ये रेफरेंस पोजीशन लगाएं और रेफरेंस पोजीशन और ये जो पॉइंट है इन दोनों के बिटवीन देखें नंबर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3। इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3। -3 क्यों होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे पॉइंट है, मतलब आप ना इस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं ना। तो जब इस तरह से मूव करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ तो फिर करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, -3। ठीक है, इसमें मैं आपको एक पॉइंट इम्पोर्टेंट बता दूं, अगर तो ऐसे लिखा हो फॉर एंटी लॉग 0.00327 तो फिर इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा ना वो जो पॉइंट से पहले नंबर होगा ये वाला इसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, लेकिन लॉग के लिए आप करेक्टरिस्टिक कैसे लिखोगे, लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आएगा उसके बाद आप रेफरेंस पोजीशन लगाएं। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट इन दोनों के बिटवीन जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपने लिखना है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव। तो अगर पॉइंट जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे होगा तो पॉजिटिव, अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव, और अगर पॉइंट इसकी राइट साइड पे होगा रेफरेंस पोजीशन की तो फिर ये करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है ना तो इसलिए ये नेगेटिव है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर आ रहा है। ऐसे 3 के ऊपर भी लगा सकते हैं ये बार 3, इसका मतलब है 3 नेगेटिव, या ऐसे भी लिख सकते हैं -3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ओके, अगर हम इसका 7th MCQs करते हैं तो इसमें जो 7th MCQs हैं, अब 7th MCQs में उसने लिखा है लॉग बेस में b और m + n
ठीक है, लॉग और बेस इसकी b और यहाँ पे क्या लिखा है m प्लस n। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखें तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि m n मल्टीप्लाई में, फिर उसने दोनों को अलग अलग लिख दिया है, फिर उसके बाद a और b लिखा है, फिर उसके बाद नन ऑफ दीज है। तो अब आप देखें ना, यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रोडक्ट ला किया था, इसका जो ऑप्शन आएगा ना वो नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज कैसे? क्योंकि हमने इसको मैं बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन थोड़ा करते हैं। ये इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी था। अब ये डी कैसे आ रहा है? क्योंकि अगर तो ये मल्टीप्लाई में हो ना, जैसे यहाँ पे लॉग m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो हम उसको इस तरह से प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, फर्स्ट का लॉग प्लस सेकंड का लॉग, ऐसे लिखते हैं ना। जो फर्स्ट ला है प्रोडक्ट ला, अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो उसको प्लस में लिख लेंगे। लेकिन इसमें ये बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में हों, अगर आप उसको मल्टीप्लाई में लिखें तो फिर आप उसको ना एक ही दफ़ा लॉग नहीं लिख सकते। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप लॉग एक दफ़ा लिखें और अंदर m प्लस n लिख लें, ये भी रॉन्ग होगा। तो ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे लिखा हो m प्लस n और बेस में b, तो आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, log m प्लस log n, ये भी गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में हो ना, आप उसको प्लस में लिखते होते हैं अलग अलग करके। लेकिन अगर पहले ही वो प्लस में लिखे हुए हैं तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप दोनों को सेपरेट तब लिखेंगे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं पॉसिबल। तो फिर इसका मतलब कोई भी इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों प्लस में लिखे हों तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो फिर आप उसको ब्रेक कर लेते, फर्स्ट का लॉग प्लस सेकंड का लॉग। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। तो ये 7th MCQs था। फिर इसके बाद इसका जो 8th MCQs है, तो 8th MCQs में देखें यहाँ पे जो h है ना वो पावर में लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो पावर में लिखा होता है उसको लॉग से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे h पावर में लिखा हुआ है तो ये लॉग से क्या आ जाएगा? पहले। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। 8th MCQs है लॉग, फिर इसके बाद बेस b और यहाँ पे आर्गूमेंट g और इसकी पावर h। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, h पहले आ जाएगा लॉग से पहले, h लॉग g और बेस b। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग g बेस b और मल्टीप्लाई h। क्योंकि जो h है ना वो पावर से नीचे आना है, तो नीचे आने का मतलब है यहाँ लॉग से पहले लिखा होगा या फिर उसने ना एंड पे लिखा होगा, दोनों में से इस तरह से कोई ऑप्शन लिखा होगा। तो जैसे इसने यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखें, h को ना उसने आगे लिखा हुआ है, लॉग से पीछे नहीं लिखा, उसने लॉग के बाद एंड पे लिख दिया है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं और उस तरह भी, बाकी तो ऑप्शन कोई भी नहीं बनता। जैसे उसने g को पहले लिख दिया है, हालांकि g तो आर्गूमेंट था, h ने पहले आना था, ये गलत है। इसमें g और h को उसने मिला के लिख दिया, ये भी गलत है। और लास्ट वाले में देखें तो उसने h को पहले लिखा हुआ है और b और g की जगह बदल दी है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जस्ट पॉसिबल था। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो ये 8th MCQs था। फिर इसका जो 9th MCQs है, तो यहाँ पे 9th MCQs में फार्मूला लिखा हुआ है, लॉग m बेस b, फिर इसके बाद माइनस लॉग n बेस b। अब इसको हमने लिखना है। तो आपको पता है ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये सेकेंड लॉ हमने किया था ना, क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्या होता है,
जैसे m जो है इसके साथ भी log अलग है, n जो है इसका भी log सेपरेट लिखा हुआ है। तो जब आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, log इन दोनों की बेस सेम होनी चाहिए, log बेस b, और सिर्फ क्या लिखेंगे m/n को, ठीक है। ये क्वेश्चन फॉर्म है, और अगर क्वेश्चन फॉर्म हो तो आप उसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ना डिफरेंस दिया हुआ उसने, तो आप इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, log को एक दफ़ा, फिर बेस को एक दफ़ा, ठीक है। बेस दोनों की सेम होना ज़रूरी है, और m/n। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, log बेस b और m/n। क्योंकि बाकी जो है ना वो ऑप्शन नहीं बनेंगे। अगर ए में ऑप्शन देखें उसमें m का भी log अलग लिखा है और n का भी, ये भी रॉन्ग है। अगर सी में देखें तो उसमें ए की दफ़ा log m और n को उसने लिख दिया है, ये भी गलत है। और डी वाले में वो टोटली गलत है, n ऊपर लिखा हुआ है m नीचे। तो log एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी आपने जो फर्स्ट log है ना उसका आर्गूमेंट ऊपर लिखना और दूसरा नीचे। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी बन रहा था। तो जो 9 है इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप इसका 10th MCQs देखें तो इसका जो 10th MCQs है इसमें जो वैल्यू गिवन है log, फिर इसकी जो बेस है वो √10 है, और यहाँ पे जो आर्गूमेंट है वो 100 है और 100 की पावर 2 है, ठीक है। तो इसको ना आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इजी है, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखें कैसे लिखना है। सबसे पहले ऑन के नीचे जो बटन है ना log वाला, इसको प्रेस कर लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, तो ये अंडर रूट वाला बटन है, अंडर रूट यहाँ पे 10, और फिर यहाँ पे आगे आ जाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखना है 100 की पावर 2। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और इसकी पावर ना अंदर ही लिखनी है, 100 की पावर 2। तो देखें इसका आंसर क्या आ रहा है 8। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 8 है। तो इस MCQs का जो आंसर है वो 8 है। तो यहाँ पे जो आंसर नंबर 8 है वो MCQs नंबर कौन सा बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डी है। तो इसका मतलब जो 10th MCQs है इसका ऑप्शन नंबर डी है। फिर इसका जो 11th MCQs है, 11th MCQs में क्या गिवन है, log 18 है। तो अब यहाँ पे log 18 है, तो log 18 को ना उसने ब्रेक करके लिखा हुआ है। तो आपको पता है ये जो 18 है आप इसके फैक्टर्स लेंगे, तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। इट मीन के 18 की जगह क्या लिखेंगे, 2 × 3 और × 3। तो log 2 और × 3 की पावर 2, क्योंकि 3 दो दफ़ा लिखा हुआ है ना, अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो जो मल्टीप्लाई में लिखे होंगे उसको हम ब्रेक कर देंगे प्लस में, log 2 प्लस log 3 की पावर 2। तो ये पावर में 2 आ रहा है, इसको log से पहले लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 प्लस 2 log 3। तो ये इसका ऑप्शन आएगा log 2 प्लस 2 log 3। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है, बी। तो आप इस तरह से अगर कोई नंबर होगा तो आपने उसके फैक्टर्स लेके उसको ब्रेक करके लिखना है। तो ब्रेक करके जब आप उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो उसमें उसका ऑप्शन लिखा होगा, तो लाइक इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। जब आप इसका नेक्स्ट MCQs करेंगे, MCQs नंबर 12, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे log 5, log 8, log 3, log 2 गिवन है। तो इसको आपने लिखना है, ये एज अ सम और डिफरेंस दिया हुआ है ना प्लस और माइनस में, तो आपने इसको लिखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो MCQs नंबर यहाँ पे 12 है उसमें वैल्यू क्या गिवन है, log 5, फिर माइनस log 8, फिर इसके बाद प्लस log 3 और माइनस log 2।
इसको आपको ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखें इसमें आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। लॉग को एक दफ़ा लिखेंगे और जिस जिस का सिंबल प्लस है, जैसे आप देखें 5 है और यहाँ पे +3, तो इन दोनों का सिंबल पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव वाले वैल्यूज़ होंगी उसको लाइन के ऊपर लिखेंगे। जब दो वैल्यूज़ आ जाए ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना होता है। और जिस जिसका सिंबल माइनस है उसको लाइन के नीचे लिखना होता है। जैसे 8 है और फिर दूसरी वैल्यू क्या है 2, तो इसको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग 5 3 ज़ार 15/16। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी। ठीक है, आप इसमें देखें जो प्लस वाले हैं, जैसे log 5 + log 3 था ना, log 5 + log 3 था। और फिर जो माइनस वाली वैल्यूज़ थी log थे -log 8 और -log 2। तो जो पॉजिटिव थे उसको पहले लिख लिया और जो नेगेटिव थे उसको बाद में लिख लिया। तो आपको पता है जो पॉजिटिव हों तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, log 5 × 3। और इन दोनों में से आप देखें ये नेगेटिव जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लें। log 8 + log 2, log 8 + log 2। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, log 15, फिर उसके बाद माइनस। अब ये क्योंकि ये भी प्लस में लिखे हुए हैं, तो अगर प्लस में लिखे होंगे तो इसको किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। 8 × 2, तो 8 × 2 क्या आएगा, log 15 - log 16। तो अब क्योंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस का मतलब है कि log को एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर आएगा 15 और नीचे आएगा 16। तो फिर भी देखें वही ऑप्शन आ रहा है। तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके लिख सकते हैं और फिर इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। इस तरह भी एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है। सो इसका आंसर नंबर बी था। अगर नेक्स्ट इसका हम एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो 13 देखते हैं, उसमें गिवन है log 10 बेस में लिखा हुआ और 100 की पावर 0 है। तो आप इसको सेम पैटर्न पे कैलकुलेटर पे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले log, तो log फिर बेस में क्या लिखोगे, 100, और फिर यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे 100 और इसकी पावर ना अंदर ही लिखनी है, 100 की पावर 0। तो 100 की पावर 0 लिखेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 0। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 मीन ये है कि इसका ऑप्शन नंबर आप देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये 13 था, फिर इसके बाद 14 करते हैं। यहाँ पे जो इसका 14 एमसीक्यूज़ हैं, इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे 6.25 है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले ना यहाँ पे एक नंबर लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ जो नंबर होगा ना, ये वाला जो नंबर है ये इम्पोर्टेंट नंबर है। ये जो नंबर है हमने स्टार्ट में फर्स्ट एमसीक्यूज़ किया था कि ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, या 1 होगा या फिर 1 से ग्रेटर लेकिन लेस देन 10। ठीक है, तो ये नंबर इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो 6.25 दिया हुआ है ना, ये नंबर 1 से बड़ा नंबर है। ठीक है, लेकिन 10 से क्या है, लेस है। ऐसे ही है ना, 6.25 है, ये 1 से बड़ा नंबर है और 10 से लेस है। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ जो पावर है उसमें क्या लिखेंगे, तो पावर में तो कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पावर तो उसकी 0 है। ठीक है,
क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ये जो नंबर है ना ये 10 से ऑलरेडी स्मॉल नंबर है, तो ये वाला पॉइंट तो कहीं भी नहीं मूव होगा, क्योंकि ये नंबर तो 10 से छोटा नंबर है, तो इसलिए इसकी पावर जो है वो ज़ीरो आएगी, क्योंकि ये किसी भी साइड मूव नहीं होगा। और 10 की पावर ज़ीरो 1 होता है, तो 10 की पावर ज़ीरो क्या होता है? 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, 6.25 ही आएगा, या ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर ज़ीरो। तो अगर आप देखें इसका जो ऑप्शन नंबर है वो CDAB, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें 6.25 10 की पावर ज़ीरो है। 10 की पावर ज़ीरो का मतलब है ये पॉइंट, ये जो नंबर है ना ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे यहाँ 10 की पावर 1 है, इसका मतलब है ये 6.25 है ना, तो ये पॉइंट जब मूव होगा तो फिर पावर 1 आएगी। फिर इसमें भी देखें पावर दी हुई है, इसमें 10 के ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ ना, मतलब उसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ ना नंबर ये मूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसकी पावर ज़ीरो है 10 की पावर, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी बन रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 14 का बी है। यहाँ पे जो MCQs नंबर इसका 15 है, इसमें लिखा हुआ है बेस ऑफ नेचुरल लॉग। तो जो नेचुरल लॉग होता है ना उसकी बेस आपने याद रखना है इर्रेशनल नंबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 15 का ऑप्शन नंबर सी है। नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। तो मैं आपको इसको थोड़ा ना डिटेल से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसने लिखा है 15 में बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉग है ना और यहाँ पे बेस होगी, तो नेचुरल लॉग की बेस क्या होगी? इर्रेशनल नंबर। यहाँ इर्रेशनल नंबर होगी, यहाँ ना यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बेस ई, क्योंकि ये जो ई होता है ना ई इर्रेशनल नंबर होता है, तो जो नेचुरल लॉग होगा उसकी बेस क्या हो सकती है? इर्रेशनल नंबर लिखा होगा या ई लिखा होगा, ठीक है। ये दोनों केसेस में नेचुरल लॉग है। लेकिन अगर ना बेस 10 हो, ठीक है, तो उसको कॉमन लॉग कहते हैं। जैसे बेस 10 है ना, यहाँ आर्गूमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बेस 10 होगी तो फिर उसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। और अगर बेस ई या इर्रेशनल नंबर तो फिर उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। लेकिन अगर बेस 10 होगी तो वो कॉमन लॉग होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई और बेस हो तो आप उसको ना उसके नाम के साथ रीड करेंगे। जैसे अगर बेस 2 है तो आप इसको रीड करेंगे लॉग आर्गूमेंट एक्स बेस 2, ठीक है। ये फिक्स है। अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉग, और अगर बेस ई या इर्रेशनल नंबर तो फिर कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन तो यहाँ पे बेस इर्रेशनल नंबर है तो ये नेचुरल लॉग होगा। तो बेस ऑफ नेचुरल लॉग क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी। 16 करते हैं। अब जो 16th MCQs है इसमें गिवन है लॉग बेस अंडर रूट एक्स और आर्गूमेंट 25 इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू आपने बतानी है। तो ये जो है ना ये लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ना इसमें यहाँ पे जो बेस में लिखा होगा ना नंबर, जैसे अंडर रूट एक्स है, इसको आपने जो दूसरी राइट साइड पे नंबर है उसकी बेस में लिखना है, अंडर रूट एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे 25 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और जो राइट साइड पे नंबर है अंडर रूट एक्स है ना, तो अंडर रूट अगर ख़त्म करें क्या आएगा? 1/2, और बाहर क्या है? 4। तो ये 2 2 और 4 कैंसिल हो रहा है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे 5 की पावर 2 और राइट साइड पे x की पावर 2। तो अब क्योंकि इसकी ना ये जो पावर है इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो अगर पावर पावर इक्वल हो ना तो फिर इसका मतलब होता है कि आपने जो बेस है वो इक्वल टू बेस लिखनी है। अगर दोनों की पावर सेम होगी तो फिर किसको इक्वल लिखना है? बेस इक्वल टू बेस। और अगर बेस सेम होगी तो फिर पावर इक्वल टू पावर आएगा।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ए। सिंपल 5 लिखा हो सकता है या +5, दोनों का मतलब सेम है, +5 या 5 दोनों का मीनिंग सेम है, अंडरस्टूड है, दोनों का सिंबल प्लस है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था ए था। तो ये 16 था। इसका अगर नेक्स्ट MCQs देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट MCQs है सेकंड लास्ट है, 17 MCQs हैं। अब 17th MCQs में यहाँ पे गिवन है लॉग, बेस में √b और यहाँ 10 की पावर 4, फिर डिवाइड लॉग √b और यहाँ पे लिखा हुआ 10। तो इसको हमने सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना डिवाइड का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉग 10 इसकी पावर 4 बेस √b और डिवाइड का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो ये जो डिवाइड के आगे लॉग लिखा है इसको इसके नीचे लिख लेंगे लॉग बेस √b और आर्गूमेंट 10। अब क्योंकि यहाँ जो 4 है ना, ये वाला 4 ये पावर में लिखा हुआ, तो इसको लॉग से ना शुरू पे लिख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 4 log 10 √b ओवर log 10 √b। तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या आएगा 4। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो 4 मीन इसका MCQs का जो आंसर है वो सी आ रहा है। तो MCQs जो है मोस्टली वो सॉल्व करने होते हैं। तो इसका जो लास्ट MCQs है MCQs नंबर 18 करते हैं। तो जो MCQs नंबर इसका 18 है, यहाँ पे गिवन है 5 log 2 - 2 log 5। तो इसका हम आंसर चेक करेंगे। तो इसमें देखें जो नंबर है वो लॉग से स्टार्ट पे लिखा है, तो कभी वो नंबर लॉग जो नंबर है ना वो स्टार्ट पे लिख सकता है और कभी पावर में लिखा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि लॉग से पहले लिखा है तो इसको हम लिखेंगे लॉग के आगे जो भी नंबर लिखा है ना उसकी पावर में। तो 2 की पावर 5 फिर माइनस लॉग और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 2। अब क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है इसका मतलब है लॉग को एक दफ़ा लिखेंगे और 2 की पावर 5 ऊपर और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखना है 5 की पावर 2। तो ये क्वेश्चन ला था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी है। तो सी कैसे आ रहा है ये देख सकते हैं, लॉग फिर 2 की पावर 5 ऊपर लिखा और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे क्योंकि फ़र्स्ट तो इसका MCQs बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ दोनों में उसने अलग अलग लॉग लिखा है, लॉग को एक ही दफ़ा लिखना होता है। यहाँ पे भी 2 लॉग अलग लिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें देखें तो 5/2 जो है ना उसको स्टार्ट पे लिखा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जस्ट सी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इनके जो MCQs थे वो सॉल्व करने थे, बाकी तो जस्ट इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आपने सेम पैटर्न पे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे अगर आर्गूमेंट 1 हो, ठीक है, यहाँ 1 हो और यहाँ पे कोई भी बेस हो, ठीक है, कोई भी बेस, तो वो हमेशा क्या होगा 0। और फिर इसके अलावा यहाँ पे अगर लॉग जो है वो 0 तो वो अनडिफाइन है, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर, तो उसका भी लॉग क्या होगा अनडिफाइन। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने थे। फिर भी अगर किसी भी MCQs में किसी भी तरह का इशू आएगा तो आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।